Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को जानते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में, जिसे महर्षि व्यास जी ने लिखा है और इसके अंतर्गत बहुत सारी कथाएं जो हैं रागले खदासी जी हमें सुना रही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने रागले खदासी जी से जाना था कि किस तरह से कौरवों ने विराट नगर पर जो है आक्रमण कर दिया था और युद्ध एक तरह से प्रारंभ हो गया था। और रागले खदासी जी, हम इस कड़ी में थे जब भीष्म पितामह जो हैं चेत हो गए थे और उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया था। और उससे पहले द्रोणाचार्य भी, अश्वत्थामा भी मैदान में आए थे और वो भी वहां से चले गए थे, भाग गए थे। तो आज इसी कहानी को आगे जारी करते हैं, आप हमें बताएं इसके बारे में। जी, तो भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए। दुर्योधन उस वक्त आया और अपनी रथ की पताका फहराता गरजता हुआ हाथ में धनुष लेके धनंजय के ऊपर चढ़ गया। अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। कौरवों के मुख्य योद्धाओं को मार भगाया। योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपने रथ पीछे लौटाए और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया और वह मुंह से रक्त वमन कर रहा है, बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। अर्जुन ने उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख के दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा भूलोक आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए शंख की आवाज को सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े और वे परम शांत निश्चेत हो गए। अर्जुन को जाते देख भीष्म उसे बाणों से मारने लगे। अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर बाणों से बीत दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतनुनंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और अश्वत्थामा कृपाचार्य और अन्य माननीय कुरुवंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, क्योंकि उत्तर ही है वो राजकुमार जो उनके सारथी बने हुए थे, तो उन्होंने उत्तर से कहा, राजकुमार अब घोड़ों को लौटाओ, तुम्हारी गौओं को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला ये अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम की स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसने शमी वृक्ष पर आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। अर्जुन के सभी शस्त्र गांडीव, धनुष और तरकस पुनः शमी वृक्ष में बांध दिए और अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः छोटी गूंज पर धारण कर ली और बृहन लल्ला के वेश में आकर घोड़ों की भागदौड़ संभाली। रास्ते में उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। महाराज, उत्तर ने सभी गौओं को जीत लिया और कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। राजा विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बहन लैला, जिसकी सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं? उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अदम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा का एक हिजड़े के साथ कर रहा है। कि तू यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात मत करना।
राजा को कोप से अधीर हो गया और उसने पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर मारा। फिर डांटते हुए कहा, फिर कभी ऐसा ना करना। पासा जोर से लगा, युधिष्ठिर की नाक से रक्त बहने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से रोक लिया और पास ही खड़ी द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। उसने जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। आसपास के प्रांत के लोग भी उसकी अगवानी के लिए आए। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ लाना, रहन लल्ला को नहीं, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवाय किसी अन्यत्र मेरे शरीर में घाव देगा या रक्त निकाल देगा, उसके प्राण ले लूंगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया और फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मार दिया? किसने ये पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। ये बड़ा कुटिल है। उसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य कदापि नहीं है। ये देखो जरा, ये हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। मैं जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है। मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ रक्त यदि पृथ्वी पे गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता। इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया। जब युधिष्ठिर का लौ निकलना बंद हो गया तब रहन लल्ला ने भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू कर दी कि कई नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। उत्तर ने कहा, ये मेरी विजय नहीं है, ये सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भाग आया था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया। विराट बोले, ये महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वे तो अंतर्ध्यान हो गया, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देंगे। उनकी आज्ञा से रहन लल्ला वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य और रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। इसके तीसरे दिन 5 महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित होकर युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। राजा विराट ने कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आज इस प्रकार बंठन कर सिंहासन पर कैसे बैठ गए? तुम्हारे सिंहासन की बात क्या है? ये तो इंद्र के आधे सिंहासन पे बैठने के अधिकारी हैं। ऐश्वर्य और धन में ये इंद्र और कुबेर के समान है। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है और इन्होंने ही शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। राजा विराट ने कहा, उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। अच्छा। मैंने अनजाने में युधिष्ठिर जी से जो कुछ वचन कहे हैं इसके लिए धर्मात्मा पांडुनंदन मुझे क्षमा करें। उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की और सबका मस्तक सूंघकर प्यार से गले लगाया। इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि में को आपने पूरा कर लिया। अर्जुन, मेरी पुत्री उत्तरा का पानी ग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य है। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं आपकी कन्या को तो पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझसे और भरत वंश का यही संबंध उचित ही है। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके राजनिवास में रहा हूँ। आपकी कन्या को एकांत में और सबके सामने भी पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझे पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसलिए वह मुझसे बहुत प्रेम करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है।
जी जी। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है और भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। हम्म। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वे सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है। राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ और भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। तदनंतर भगवान कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों पुष्प मनुष्य से भरा हुआ मत्स्य नरेश का नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं महाभारत के अंतर्गत, और किस तरह से जो है विजय हुई अर्जुन की, ये सारा हमने प्रसंग जाना। और उसके बाद अर्जुन और बाकी पांडव विराट राजा से मिले तो किस तरह से उत्तरा के विवाह की बात हुई, और अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का वर्णन हमने यहाँ पर जाना रागलेखा दासी जी से। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कथा को जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। जी, यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण उन्हें असह्य कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन तथापि सुहृदों के प्रति उनका ये सर्वदा ही वे मंगल चाहते रहे हैं। जब वे बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए थे और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते थे। और आप सब मिलकर अलग अलग कोई बात तय करें। ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी ठीक ठीक पालन किया है। इसलिए यदि अब धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे, और इस काम में उस अन्याय को देखकर उनके सुहृदगण भी उनका मुकाबला करेंगे। बलराम जी ने कहा, दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए, इस प्रकार कौरवों और पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कृष्ण और बलराम युधिष्ठिर जी की सभा में आए हैं। जी। हस्तिनापुर के और पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया था। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडव कुमार अर्जुन भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को सोते पाया। दुर्योधन गए और अर्जुन गए। जी। तब दुर्योधन शैया नगर में जाकर उनके सिराने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गए। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में खड़े रहे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों का ही स्वागत सत्कार करके उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो अर्जुन से मित्रता है, वैसी ही मुझ में भी है। हम दोनों में से एक सा संबंध भी है, और आज आया भी पहले मैं ही हूँ। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है, और एक और दुर्जय सैनिक रहेंगे, और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा। किंतु ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। जी। अर्जुन, तुम्हें चुनने का अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए तुम दोनों में से जिसे लेना चाहो उसे ले लो। कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का समाचार सुनाया। बलदेव जी ने कहा, मैं कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः उनका ये रुख देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये समझकर कि नारायणी सेना लेकर मैंने कृष्ण को ठग लिया, उसने अपनी ही जीत पक्की समझी दुर्योधन ने। इसके पश्चात वह कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी। उस सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चल दिया।
जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया, भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुम मुझे क्या समझकर तुमने मुझे मांगा? अर्जुन ने कहा, आपको अपना सारथी बनाऊं भगवान, और ये विचार में मेरी कई रात्रियां निकल गई हैं, आप इसे पूरा करने की कृपा करें। कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। ये सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कृष्ण और अन्य प्रधान पुरुषों को लेकर राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जाना आज रागली खतासी जी से, और किस तरह से कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने और सारी सेना दुर्योधन ने ले ली कृष्ण की। तो ये सभी आप लोग शायद महाभारत जो टीवी सीरियल कभी उसमें देखा होगा, सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आत्मदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत महाभारत के बारे में बहुत कुछ। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं और भी प्रसंग हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागली खतासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, तो आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।